जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्रभु कोई बड़ी कृपा करना चाहते हैं तो पहले वो हमारी जीवन की परतों को हटाते हैं। जैसे माली सूखी पत्तियों को काटता है ताकि नई कोपलें फूट सकें। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब परेशानी आती है तब भगवान रूठ गए हैं, पर सच्चाई यह है कि जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तभी संघर्ष तीव्र होता है। रवि नाम का एक युवक था, मध्यम वर्गीय परिवार से, पढ़ाई में अच्छा था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन जैसे ही नौकरी की तलाश शुरू की, कोविड आ गया। एक के बाद एक कंपनी ने इंटरव्यू लिया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। साल भर वो घर पर बैठा रहा। लोगों ने ताने दिए, इतना पढ़ लिख कर भी खाली बैठा है। पर रवि ने हार नहीं मानी। उसने इस दौरान एक आदत बना ली। हर सुबह 5 बजे उठकर गीता पढ़ता था और दिन भर प्रोग्रामिंग सीखता था। लगभग 1.5 साल बाद एक स्टार्टअप ने उसे ऑनलाइन बुलाया। इंटरव्यू में पूछा गया, आप इस कठिन समय में क्या करते थे? रवि बोला, मैं रोज सीख रहा था। हार नहीं मानी। उसे उसी दिन जॉब मिल गई। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। 6 महीने बाद उसी कंपनी ने उसे सिंगापुर भेजा और आज वह अपने पूरे परिवार को एक बेहतर जीवन दे रहा है। रवि को संघर्ष क्यों मिला? क्योंकि भगवान ने उसे नौकरी के लिए नहीं बल्कि एक उच्च जीवन के लिए तैयार किया। जब जीवन कठिन से कठिन हो रहा हो लेकिन अंदर कहीं हिम्मत बची हो तो समझिए प्रभु आपका चुपचाप निर्माण कर रहे हैं। जीवन से चीजों को हटाना, डिवाइन क्लीनिंग। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ईश्वर पहले जीवन से असंगत और अव्यवस्थित चीजों को हटा देते हैं, चाहे वो लोग हों, आदतें हों या पुरानी सोच। रीमा एक गृहिणी थी, 2 बेटियां थीं और एक छोटा परिवार। उसका पति पहले प्यार से पेश आता था, लेकिन धीरे धीरे वह शराब में डूबने लगा। रीमा रोज अपमान सहती, लेकिन बेटियों की खातिर सब सहती रही। एक दिन बहुत हिम्मत कर उसने पति को समझाया, अगर आप नहीं बदलते तो मैं अपने बच्चों के लिए अलग रास्ता चुनूंगी। पति ने उसे डांटा, मारा भी और रीमा घर छोड़कर मायके चली गई। कुछ महीने वहां रही, अकेले बच्चों को पढ़ाया। मायके में भी लोग ताने देते, पति को छोड़ दिया, अब कैसे जीवन चलेगा? पर रीमा ने हार नहीं मानी। वहीं एक एनजीओ में महिला सशक्तिकरण की एक वर्कशॉप शुरू हुई। रीमा ने वहां जाना शुरू किया, सिलाई सीखी। धीरे धीरे ऑर्डर मिलने लगे। 5 साल में वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। आज वह 10 महिलाओं को रोजगार दे रही है। पति का व्यवहार बिगड़ना, उसका अलग होना दुखद था, पर वह ईश्वर की तैयारी थी रीमा के लिए आत्मनिर्भरता का द्वार खोलने की। जब कोई रिश्ता या चीज अचानक छूट जाए तो डरे नहीं, ईश्वर भविष्य के लिए जगह बना रहे हैं। ईश्वर मौन रहते हैं परंतु संकेतों से बात करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, भगवान कुछ बोलते क्यों नहीं? वो क्यों नहीं बताते कि क्या करना है? लेकिन भगवान हर बात सीधे कहेंगे तो भरोसे की कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए वे मौन रहते हैं, लेकिन उनके संकेत सब कुछ कहते हैं। कभी वो किसी पुराने मित्र से मिलवा देते हैं, कभी किसी किताब के पन्ने से जवाब मिल जाता है, कभी एक साधारण सी पोस्ट, एक गीत की पंक्ति या किसी भिखारी की मुस्कान से भी ऐसा लगता है ये तो मेरे लिए ही था। समझो, ईश्वर चुप हैं, लेकिन वह बोल रहे हैं प्रकृति के हर माध्यम से। जिस दिन तुम्हारे भीतर की आवाज
बाहरी शोर से तेज हो जाती है, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। हमारा जीवन अक्सर दूसरों की राय से संचालित होता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या मानेगा, परिवार क्या सोचेगा, इन बातों में हम अपने स्वरूप को खो देते हैं। पर एक दिन ऐसा आता है जब एक आवाज भीतर से उठती है, अब बहुत हुआ, अब मैं वो करूंगा जो मेरा हृदय कहता है। यही वह क्षण होता है जहां अच्छे दिन का बीज बोया जाता है। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं रहेगा। अक्सर जब हम टूटते हैं, हमें लगता है कि कोई नहीं समझता, सब हमारे अपने छोड़ जाते हैं, परंतु यह एक भ्रम है। जब पूरी दुनिया मौन हो जाती है, तब भी एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक करुणामयी उपस्थिति हमारे साथ होती है। आप जब किसी अजनबी से बिना कारण मदद पाते हैं, जब किसी अनजान रास्ते पर सुरक्षा महसूस करते हैं, ये ईश्वर की छाया होती है। उनका हाथ दिखता नहीं, पर उनकी उपस्थिति जीवन को सहारा देती है। जो तुम्हारे लिए है वह किसी और को नहीं मिलेगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह तुम्हारे पास रुक नहीं सकता। इस वाक्य को जीवन में गहराई से समझना चाहिए। हम बहुत कुछ के पीछे भागते हैं, रिश्ते, नौकरी, पैसा, मान सम्मान, पर जो चीज हमारे भाग्य में नहीं है वो लाख कोशिश के बावजूद नहीं टिकेगी, और जो चीज हमारे लिए बनी है वो 1000 रुकावटों के बाद हम तक पहुंचेगी। इसलिए जब कुछ छूट जाए तो अफसोस मत करो, क्योंकि कुछ बड़ा, कुछ सही तुम्हारे रास्ते में आने ही वाला है। तू जो सह रहा है वो तेरी सजा नहीं, तेरी शक्ति बन रही है। दुख को लोग सजा समझ लेते हैं, परंतु ईश्वर कभी भी अपने बच्चों को सजा नहीं देते। वे सिखाते हैं, संवारते हैं, तराशते हैं। सोचो, लोहे को तलवार बनाने के लिए कितना तपना पड़ता है। सोचो, कोयले को हीरा बनने में कितना समय और कितना दबाव लगता है। इसी तरह जीवन के जो दिन आज भारी लगते हैं, वही कल तुम्हें ऐसा अनुभव देंगे कि तुम किसी भी तूफान से टकरा सकोगे। प्रभु की योजना तुम्हारे सपनों से हमेशा बड़ी होती है। आपका सपना हो सकता है कि एक नौकरी मिल जाए, पर प्रभु की योजना हो सकती है कि आप एक नेता, शिक्षक या प्रेरक बने और दूसरों की जिंदगी बदलें। इसलिए जब आपके सपने पूरे ना हों तो रोना नहीं। वो संकेत है कि प्रभु तुम्हें वहां भेजना चाहते हैं जहां तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती थी। कभी कभी भगवान तुम्हें तोड़ते नहीं, झुका देते हैं, ताकि तुम नम्र हो सको और उनके हाथों उठाए जा सको। जीवन जब झुका देता है तो हम सोचते हैं मैं हार गया, लेकिन वास्तव में वह झुकाव विनम्रता की ओर पहला कदम होता है। जब कोई पेड़ फल से भर जाता है तो वह झुक जाता है। ठीक वैसे ही जब भगवान किसी को वरदान देने वाले होते हैं तो पहले उसे झुकाते हैं, अहंकार से खाली करते हैं। यह झुकना शर्म नहीं है, यह ईश्वर के हाथों से उठाए जाने की तैयारी है। जैसे अर्जुन ने पहले घमंड में युद्ध से मुंह मोड़ा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे गीता ज्ञान देकर विनम्र बनाया, और वही अर्जुन फिर महायोद्धा बना। चुप रहना भी एक संकेत है कि तुम अब प्रभु की योजना के साथ चल रहे हो। कभी ऐसा होता है जब जीवन में बोलने को कुछ नहीं बचता। हम पहले बहुत शिकायत करते हैं, बहुत रोते हैं, लेकिन फिर एक दिन सब मौन हो जाता है। यह मौन कोई हार नहीं होती, यह एक आध्यात्मिक स्थिति होती है जहां आत्मा प्रभु को पूर्ण रूप से सौंप देती है। ईश्वर इस मौन में बहुत कार्य करते हैं, क्योंकि तब व्यक्ति में अपना करना नहीं रहता। वो कहता है जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा, और यहीं से चमत्कार की शुरुआत होती है। वक्त जब काटने लगे तो समझो
वो बदलने वाला है। जब वक्त बहुत भारी लगने लगे, हर दिन भारी, हर पल बोझिल, हर क्षण लंबा लगे, तो समझिए यह परिवर्तन का अंतिम चरण है। यह वह स्थिति होती है जैसे रात के अंतिम प्रहर में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, पर उसी के बाद सूर्य उगता है। जो आत्मा इस अंतिम अंधकार से डरकर बैठ जाती है, वो सूरज नहीं देखती, पर जो कहती है थोड़ा और सह लूं, थोड़ा और चल लूं, उसके जीवन में प्रभु स्वयं प्रभात बनकर आते हैं। अगर तुम खो चुके हो सब कुछ, तो समझो अब ईश्वर से भर जाने का समय आ गया है। बहुत बार हमें लगता है हम सब कुछ हार गए हैं, न सम्मान बचा, न लोग, न पैसा, न भरोसा, पर यही खालीपन ईश्वर का प्रवेश द्वार बनता है। प्रभु वहां प्रवेश करते हैं जहां मनुष्य अब स्वयं को शून्य मान चुका होता है, क्योंकि जब अहंकार, अपेक्षाएं, इच्छाएं सब समाप्त हो जाती हैं, तब भीतर एक खाली जगह बनती है और वहीं से प्रभु का वास शुरू होता है। तू जब थक जाता है, तब भगवान तेरे लिए चलना शुरू करते हैं। ये बात कितनी अद्भुत है। हम कोशिश करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, पर एक समय आता है जब हम थक जाते हैं। उस थकावट में जब हम कहते हैं अब आप संभालो प्रभु, तो वहां से भगवान का मार्गदर्शन सक्रिय हो जाता है। उस क्षण से जो निर्णय होते हैं, जो रास्ते खुलते हैं, वो इंसान की कोशिश से नहीं, प्रभु की कृपा से संचालित होते हैं। तू जितना खोता है उतना पाता है, यदि विश्वास बनाए रखता है। ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो खोता है वह खाली होता है, और जो खाली होता है वही भरता है। ईश्वर का पात्र बनने के लिए पहले तुम्हें पुराने स्व से रिक्त होना पड़ता है। अगर तुमने रिश्ते खोए हैं, अवसर खोए हैं, यहां तक कि आत्मसम्मान भी, तो मत घबराओ। अगर विश्वास बचा है तो सब वापस मिलेगा, और उससे भी अधिक। वो लोग जो तुम्हें छोड़ गए, भगवान ने उन्हें इसलिए हटाया क्योंकि वो वहां नहीं थे जहां तुम जा रहे हो। जीवन में कुछ लोगों का जाना हमें तकलीफ देता है। हम सोचते हैं उसने मुझे धोखा दिया, क्यों? मैंने तो सच्चे दिल से रिश्ता निभाया, फिर ऐसा क्यों हुआ? पर परमात्मा जानते हैं कि तुम्हारा भविष्य उन लोगों के साथ सुरक्षित नहीं है। वे लोग या तो तुम्हें रोक लेते या तुम्हारे विकास को सह नहीं पाते, इसलिए भगवान उन्हें हटा देते हैं। समझो किसी का जाना नुकसान नहीं, बचाव था। जिस चीज को तुम अंत तक समझते हो, ईश्वर वहीं से शुरुआत करते हैं। बहुत से लोग तब टूटते हैं जब कोई दरवाजा बंद हो जाता है, परंतु ईश्वर की योजना में हर अंत एक नई शुरुआत होती है। एक नौकरी गई, शायद अब तुम्हें खुद का व्यवसाय करना है। कोई रिश्ता टूटा, शायद अब तुम्हें खुद से जुड़ने का अवसर मिला है। जब कुछ खत्म होता है तो मत सोचो कि अब कुछ नहीं बचा। सोचो अब जो होगा वो भगवान की स्क्रिप्ट से होगा। मित्रों, अगर आज के इन शब्दों ने आपके मन की गहराइयों को छू लिया हो, अगर आपको ऐसा लगा कि ये शब्द प्रभु के संकेत की तरह आपके जीवन में आए हैं, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। हमारा चैनल अमृत प्रवाह आपके जीवन में हर दिन इसी तरह की शांति और ऊर्जा लाने के लिए समर्पित है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद अगली वीडियो आपके जीवन की अगली दिशा बन जाए। जय श्री कृष्ण।